डियर स्टूडेंट्स, कल तक अपन ने जो वीडियो डाला था उसमें आपको संबंध के बारे में बताई थी बातें। संबंध से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी अपन ने किए थे। और आज अपन एक नया जो इसी में टॉपिक है संबंध और फलन में, रिलेशनल फंक्शन में ही फलन, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फलन की परिभाषा वगैरह जैसे आप वैसे 11वीं क्लास में पढ़ भी चुके हैं। मैं वैसे मौखिक रूप से रिपीट कर देता हूँ कि वही एक संबंध है। वैसे तो कोई एक संबंध है यदि किसी एक सेट ए से सेट बी में इस तरह से परिभाषित या डिफाइंड हो कि सेट ए का प्रत्येक अवयव बी के एक अद्वितीय, एक यूनिक एलिमेंट से, अद्वितीय अवयव से यदि रिलेटेड हो तो उसे अपन एक फंक्शन या फलन कहते हैं। ये परिभाषाएं आपने पढ़ी थी। इसमें ए समुच्चय को अपन ने फिर उसका प्रांत और बी को सहप्रांत कहते हैं, और बी के वे अवयव जो कि ए के अवयवों से रिलेटेड होते हैं उनको अपन उसके परिसर कहते हैं। ये बातें आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थी। यहाँ पर अपन 12वीं क्लास में पढ़ेंगे फलन के प्रकार, कौन कौन से टाइप के फलन होते हैं। तो सबसे पहला अपना जो फलन है वो है एकैकी। एकैकी फलन कौन सा होगा? वैसे तो इसके नाम से भी क्लियर है। इसको 1-1 या इंजेक्टिव के नाम से जानते हैं। एकैकी मतलब एक का एक। डेफिनेशन है कि कोई फलन f(x)(y) इस प्रकार परिभाषित हो कि प्रांत x के भिन्न भिन्न अवयवों के सहप्रांत y में प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न हो तो f एकैकी 1-1 या एकैक शब्द भी काम में लेते हैं, इसको इंजेक्टिव कहते हैं, वो कहलाता है। यानी इसमें जो ही अपन इस प्रांत का अवयव चेंज करें फलन का मान निकालने के लिए, क्यों ही उसका जो रिजल्ट मिले अपने को, जो प्रतिबिंब के रूप में रिजल्ट मिले, वो चेंज हो जाना चाहिए। एक अवयव उसका एक ही प्रतिबिंब, अवयव बदला प्रतिबिंब बदल गया। तो इस प्रकार का यदि फलन होगा तो अपन उसको एकैक या एकैकी कहेंगे। इसको आप किसी भी क्वेश्चन में जैसे कैसे प्रूव करोगे कि दिया गया फलन आपके एकैकी है या नहीं है, इसके लिए आपको दो अवयव लेने पड़ेंगे x के। x मतलब आपको प्रांत, जो इसका यहाँ पर है डोमेन। डोमेन के दो आपको एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, x1 और x2। अपन ये मान लेंगे कि माना x1 x2 बिलोंग्स टू x, यानी बिलोंग्स टू डोमेन। और फिर इन दोनों एलिमेंट्स के लिए जो यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू है, जो fx की वैल्यू है, उस fx की वैल्यू से अपन fx1 और fx2 की वैल्यू निकालेंगे। x के स्थान पर x1 रखेंगे तो fx1 आ जाएगा, x के स्थान पर x2 रखेंगे तो fx2 आ जाएगा। और अपन ये लेकर के चलेंगे कि दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। और उसकी सहायता से अपन प्रूव ये करेंगे कि जब ये बराबर हैं तो दोनों एलिमेंट्स जो अपन ने लिए थे वो भी बराबर हैं। यानी fx1 fx2 ये दोनों इक्वल होने पर दोनों एलिमेंट्स x1 x2 भी इक्वल होंगे। यदि ये स्थिति अपने को मिलती है तो वो फलन एकैकी फलन कहलाएगा। जैसे आपके सामने एक चित्र है, ये नंबर 1 मैंने डाल रखा है चित्र। इसमें आप देखिए, ये x अपना सेट है जो कि इस फंक्शन के डोमेन है। ये आपके कोडोमेन या सहप्रांत, प्रांत, सहप्रांत, डोमेन, कोडोमेन। इस प्रांत का कोई भी आप अवयव देखिए, जैसे 1 का रिलेशन a से है, 2 का रिलेशन b से है, 3 का रिलेशन c से है, 4 का रिलेशन d से है। जो ही अपन ने एलिमेंट चेंज किया त्यों ही उसका प्रतिबिंब बदल गया। 1a 2b 3c 4d। तो जो ही एलिमेंट बदला त्यों ही उसका प्रतिबिंब भी बदल गया। तो ऐसे फलन को अपन कहेंगे कि ये एक एकैकी फलन है। दूसरा जो प्रकार फलन का है वो बहुएकी। वैसे तो सिंपल सी बात है कि जो फलन एकैकी नहीं होगा, यानी ये टाइप जो फलन नहीं होगा, वो सीधे बहुएकी है। लेकिन फिर भी आप इसको यदि देखना चाहते हैं कि भाई अपन कैसे सिद्ध करेंगे बहुएकी है या एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है सिद्ध करने के लिए भी स्थिति है।
इस फलन में यानी f(x2y) में इसी के अंतर्गत भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब एक ही हो, यानी भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होता है तब तो एक ही होता है, और भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब एक ही होगा तो फिर वो फलन बहुएकी कहलाएगा, एक नहीं कहलाएगा, या उसको मैनी वन भी कह सकते हैं, मैनी वन फ्रैक्शन। इसको आप प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करने के लिए जैसे यहां पर अपन दो एलिमेंट लेते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू x, यानी इसी डोमेन या प्रांत के दो एलिमेंट्स, आप दो एलिमेंट्स लेकर के माना x1 x2 बिलोंग्स टू x के लिए x1 बराबर नहीं है x2 के, यानी दो एलिमेंट्स अलग अलग लेंगे तो आपस में बराबर नहीं होंगे, पक्की बात है। जहां x1 x2 बराबर नहीं है वहां पर दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू बराबर आए, फंक्शन की वैल्यू बराबर आए, एलिमेंट्स बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अपने ये कहेंगे कि भी एक से अधिक एलिमेंट्स के, दो एलिमेंट्स हो गए और दो का प्रतिबिंब एक ही बन गया, fx1 fx2 दोनों प्रतिबिंब बराबर हो गए, इसके मतलब एक ही जो है प्रतिबिंब बन गया, तो इसे अपन कहेंगे कि ये बहुएकी है या कहेंगे कि ये एकेकी नहीं है। और इस प्रकार की स्थिति आप चित्र के जरिए आप इसमें समझ सकते हैं। ये चित्र मैंने एक और बना रखा है नीचे यहाँ पर, इस जगह पर ये यहाँ पर जैसे इस x का एलिमेंट 1 है, a से रिलेटेड है, 2 जो है वो b से रिलेटेड है, 3 भी b से रिलेटेड है, 4 c से रिलेटेड है, यानी इस 2 और 3 दो एलिमेंट्स का एक ही अपने पास में प्रतिबिंब आ गया b, ये x1 ये x2 ये fx1 और यही fx2। तो ऐसी स्थिति में चूंकि दो अलग अलग एलिमेंट्स के एक से प्रतिबिंब बन गए, इसलिए ये फलन एकेकी नहीं कहलाएगा बल्कि ये एक बहुएकी फलन कहलाएगा। अब जरा तीसरी टाइप पर आते हैं, आच्छादक। यही आपके जो फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए फलन f(x2y) है, इस तरह से ये डिफाइंड फंक्शन है f(x2y)। इसमें इस y का, अब के कोडोमेन पे आते हैं, सहप्रांत पर, y का प्रत्येक अवयव, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं कोई छूटना नहीं चाहिए, प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। इसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जो किसी का इधर से प्रतिबिंब न बने, तो ये किसी न किसी का प्रतिबिंब अवश्य हो तो फलन आच्छादक यानी ऑन टू या आच्छादी शब्द भी काम में लेते हैं, सब्जेक्टिव होता है। अर्थात ऐसी स्थिति में अपन इस फंक्शन की यदि परिसर निकालेंगे, इस फलन f का परिसर यदि अपन निकालेंगे तो ये परिसर इस y के इक्वल आएगा। कोडोमेन के फलन का जो परिसर है वो कोडोमेन के इक्वल आएगा। ये निश्चित रूप से मिलेगा आपको, चाहे आप इसका सेट बना करके देख सकते हैं, सेट बना करके देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि जो अपन ने इसका परिसर ज्ञात किया है वो परिसर उस y यानी कोडोमेन के बराबर है। तो स्थिति यह है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा बचना नहीं चाहिए, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो कि डोमेन या प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना बना हो, ऐसा कोई भी अवयव नहीं बचना चाहिए। और एक अंतिम प्रकार फिर आता है अंतरक्षेपी। वैसे तो सिंपल सी बात है कि जो फलन आच्छादी नहीं हो, आच्छादक नहीं होगा, वो सीधी सी बात है अंतरक्षेपी होगा, यानी उसको अपन इनटू फंक्शन कहेंगे, इनटू फंक्शन। और ऐसी स्थिति में आप यदि ये परिसर निकालना चाहें, इस x का परिसर fx, तो वो y के बराबर नहीं आएगा। इसको आप इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। ये बहुएकी जो फलन है ये आप जैसे यहाँ समझ चुके हैं, आच्छादक फलन है आप वो यहाँ समझ सकते हैं इस चित्र से कि यहाँ पर देखिए इसका a b c d ये 4 एलिमेंट थे, चारों एलिमेंट्स में से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा है जो किसी न किसी का प्रतिबिंब ना बना हो। a जो है वो 1 का प्रतिबिंब बन गया, b 2 का बन गया, c 3 का बन गया और d 4 का बन गया। इसलिए ये फलन आच्छादक फलन है। इस चित्र में आप देखिए यहाँ पर ये a जो है 1 का प्रतिबिंब बन गया, 2 जो है 2, इसका b जो है 2 का बन गया,
B 3 का भी बन गया, C 4 का बन गया, लेकिन D किसी का प्रतिबिंब नहीं बना। तो ऐसी स्थिति में एक एलिमेंट बच गया इसमें। कम से कम एक एलिमेंट भी यदि ऐसा है कोडोमेन या इसमें सह प्रांत में जो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं बना हो प्रांत में से, तो उस फलन को अपन ये कहेंगे कि वो आच्छादक फलन नहीं है, अर्थात वो फलन अंतर्क्षेपी है। ये कुल मिला के 4 प्रकार के फलन हैं और मोस्टली प्रश्न में जो स्थिति पूछी जाती है वो यही पूछी जाती है कि आप सिद्ध कीजिए कोई फलन दिया है आपको कि वो एकैकी और आच्छादक है या नहीं है। तो उसके लिए आपको एकैकी और आच्छादक होने की उसकी स्थितियां देखनी पड़ती हैं। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख करके इस बात को अभी सिद्ध कर देता हूं कि ये फलन है, किस प्रकार के फलन है। जैसे एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x जो f R0 to R0 परिभाषित है, एक एकैकी और आच्छादक फलन है। ये अपने को सिद्ध करना है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उसमें 2-3 बातें मुख्य रूप से देख लेना। पहली बात तो ये है कि फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड है, यानी फलन का प्रांत डोमेन क्या है, फलन का सह प्रांत यानी इसकी कोडोमेन क्या है। R0 इसकी डोमेन है, प्रांत है, यानी अशून्य वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिलित हैं केवल 0 को छोड़ करके। कोडोमेन, ये कोडोमेन जो है इसका सह प्रांत, ये भी अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यहां पर आपको ये बात देखने के बाद में दूसरी चीज जो देखनी है वो ये देखनी है कि ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी x का fx से किस तरह से रिलेशन है, वो आपको यहां से पता चल जाएगा। fx = 1/x। जिस एलिमेंट के लिए भी आप यहां से वैल्यू निकालेंगे वो यहां पर वो वैल्यू रखी जाएगी और उसका आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। इसको सबसे पहले अपन एकैकी है या नहीं है ये सिद्ध करेंगे इस प्रश्न में। और ये सिद्ध करने के लिए जैसा कि आपको बताया गया था कि आप 2 एलिमेंट लेंगे। 2 एलिमेंट जो आपको लेने हैं वो आपको इसके लेने डोमेन के। x1 x2 बिलोंग्स टू R0। एक और ध्यान रखिएगा कि यदि डोमेन और कोडोमेन यहां पर एक से ही हों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, सॉरी, ये लिखने में थोड़ा सा चिन्ह सही ढंग से नहीं दिखाई दिया। ये स्थिति है, R स्टार टू R स्टार है, थोड़ा सा संशोधन है प्रश्न में। R स्टार ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ऋण यानी नेगेटिव वास्तविक संख्याओं को छोड़ करके सारी हैं, यानी सभी के सभी जो है वो पॉजिटिव वास्तविक संख्याएं हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा
और आप 2 एलिमेंट इसके आर स्टार के मानेंगे इस तरह से। और एक बात का यह भी आपको ध्यान रखना है कि यदि ये दोनों एक से हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, तो इसके आगे शब्द प्रांत जरूर लिख देना कि हमने प्रांत के लिए हैं 2 एलिमेंट, ताकि कोई ये ना समझे कि भाई पता नहीं कौन से आर स्टार के लिए हुए हैं। x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। और अब fx1 बराबर fx2 ये आप अपनी तरफ से लेकर के चलेंगे। x1 जो आपने एलिमेंट लिया उसके लिए फंक्शन की वैल्यू, और x2 जो आपने एलिमेंट लिया उसके फंक्शन की वैल्यू आप बराबर लेकर चलेंगे। और यदि आप बराबर ये लेकर के चलेंगे तो fx1 की वैल्यू यहां से मिलेगी 1/x1 और fx2 की वैल्यू मिलेगी 1/x2। इस तरह से आपने जो 2 एलिमेंट लिए हैं, दोनों जहां पर ये रिलेशन दिखा रखा है इनका x का fx के साथ में, वहां पर आप रख करके दोनों एलिमेंट्स और उसकी वैल्यू आप इक्वल लेके चलेंगे। फलनों की इक्वल जब आप इनको लेकर के चलेंगे तो आपको एक इक्वेशन वैसे मिल जाएगी इन्हीं की हेल्प से। और आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे जब आपके, तो ये x1 = x2 आ जाएगा। यानी आपने जो 2 एलिमेंट्स लिए थे उनके लिए जब आपने फंक्शन की वैल्यू बराबर ली तो एलिमेंट बराबर हो गए। ये सिद्ध होते ही ये सिद्ध हो जाएगा कि f एकी है। अब आपको इसे आच्छादक है या नहीं है ये सिद्ध करना है। और आच्छादक है या नहीं है ये सिद्ध करने के लिए आपको जो परिभाषा बताई गई थी कि इसमें सह प्रांत में का जो प्रत्येक अवयव है वो आपके प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य बनना चाहिए। तो आप एक अवयव इसका सह प्रांत का मानेंगे। माना y बिलोंग्स टू आर स्टार सह प्रांत। आर स्टार सह प्रांत। और यदि संभव हो तो माना प्रत्येक y का पूर्व प्रतिबिंब माना प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब इमेज, प्री इमेज, y के पूर्व इमेज, प्रत्येक y का पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू आर स्टार इस प्रकार अवश्य उपलब्ध है कि fx बराबर y। हमें नहीं पता उपलब्ध है कि नहीं है, अपन नहीं जानते, लेकिन आप ये मान लें कि यदि संभव है, यदि संभव है तो अपन ने इसका पूर्व प्रतिबिंब x मान लिया जो कि इस आर स्टार प्रांत में से अपने को मिलेगा। यहां से इस प्रांत वाले आर स्टार में x मान लिया कि इस प्रकार अवश्य उपलब्ध है जिससे कि fx बराबर y हो जाए। अगर fx बराबर y हो जाएगा तो fx बराबर आपको 1/x दे रखा है, इसकी आप सहायता लेंगे। अतः 1/x = y और इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालेंगे 1/y। आपको सिर्फ यह देखना है कि y के प्रत्येक वैल्यू के लिए जो इस r स्टार में उपलब्ध है, r स्टार में जो भी वैल्यू उपलब्ध है उसके लिए आपको x की वैल्यू यहां मिलती है या नहीं मिलती है। तो r की कोई भी वैल्यू देखिए, आप जो ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं उनमें से कोई भी वैल्यू रखोगे तो उसका 1/y यानी उसका जो व्युत्क्रम है वो पर आपको उसका इन्वर्स एक तरह से, जैसे 2/3 है तो 3/2 इस तरह से मिल जाएगा, जो कि निश्चित रूप से आपके प्रांत में उपलब्ध होगा। y के प्रत्येक वैल्यू के लिए x की ये वैल्यू निश्चित रूप से आपके इस वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में उपलब्ध होंगी। ये अतः
अर्थात F आच्छादक है। तो इस तरह से आप ये जो सिद्ध आपको करना था कि भाई ये वास्तविक संख्याओं के जो आपके संख्याएं दे रखी थी R स्टार से R स्टार में, इसमें जो ये फलन था ये कुल मिलाकर के एकैकी आच्छादक है या नहीं है, ये आपने सिद्ध कर दिया कि भाई ये एकैकी आच्छादक है। और इस तरह से ये स्टेप्स आपके इस क्वेश्चन के कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपन अगले वीडियो में और एग्जाम्पल डालेंगे। ये एक बार आपके लिए शुरुआत है। आज का वीडियो बस इतना ही होगा और इसके लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, कोई बात नहीं समझ में आती हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और वीडियो को बीच में रोक करके आप क्वेश्चन उतार सकते हैं या आप आसानी से इसको उतार लेंगे। इसको उतारिएगा ज़रूर। धन्यवाद।